choke you down just like a pill. Hey guys and welcome to Avengers Age of खोसलो। क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें खोसी जा रही हैं। मार्क स्पेक्टर मून नाइट है जिसे इजिप्शियन गॉड ऑफ मून से पावर्स मिलती हैं। अचानक से खोंसू को एक विजन दिखाई दिया, एक फ्यूचर का विजन जिसमें मेफिस्टो अर्थ के ऊपर राज कर रहा था और मून नाइट इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करता है। उसने अपने पुराने साथियों के ऊपर हमला किया, द अवेंजर्स, उनकी पावर्स और हथियार चुरा लिए ताकि उनका यूज करके वो इस वर्ल्ड को अपने अनुसार ढाल सके। तो इसके बाद कुछ बचे हुए एवेंजर्स छिप कर रहने लगे, जबकि आयरन मैन और कैप्टन मार्वल मून नाइट और खोंसू के इस मिशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, द स्टार ब्रांड पावर। 1 मिलियन साल पहले मून नाइट हमें खोंसू के बारे में बता रहे हैं, चांद का देवता। उसके बिना हमारी रातें अंधेरी होती, हमारा वातावरण काफी जंगली और रहने लायक नहीं होता, हमारे पानी रुके हुए होते, समुद्र के अंदर कोई लहरें नहीं होती। और अगर ये मून हमारे प्लैनेट के इतने करीब ना होता तो हम कभी अपने एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाते, हम किसी दूसरे प्लैनेट पे कदम ना रख पाते। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ और मुझे ये मानना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मून गॉड के बिना हम सब हार चुके होते, क्योंकि वो हमेशा ही हमारे साथ रहा है। हमारे पूरे टाइम हम सभी को अपनी फीस्ट की तरह ट्रीट करता रहा है, उस रात की प्रतीक्षा करता रहा है जब वो रिस्पेक्ट जिसकी उसे इतने लंबे टाइम से उम्मीद थी वो उसे मिल जाए। तो गाइस हम देख पा रहे हैं कि 1 मिलियन साल पहले वाला मून नाइट अवेंजर्स के साथ लड़ रहा है। उसके साथ खोंसू के फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम खोंसू के फॉलोअर्स हार गए। लेकिन गाइस आज वो रात आ चुकी है, प्रेजेंट में नया थेब शहर। खोंसू अपने फॉलोअर से कह रहा है, मैं वहीं पे था जब वो सेलेस्टियल आकर गिरा, जिसके अंदर बीमारी थी, वही जिसकी सड़ी हुई लाश ने नई जन्मे इस अर्थ को इन्फेक्ट कर दिया। रात में अपने सिंहासन पे बैठा मैं उस इन्फेक्शन को फैलते हुए देख पा रहा था, ठीक वैसे जैसे मैंने उस स्टार ब्रांड कॉमेट को इस अर्थ को जलाते हुए देखा। तब एसगार्डियंस अर्थ पे आए और अर्थ के बचे कुचे लोग उन्हें अपना गॉड मानकर पूजा करने लगे। मैं हमेशा ही यहाँ पे था, इस अंधकार में तुम लोगों को गाइड करता आ रहा था। फिर भी जब एंशिएंट वर्ल्ड की पावर्स एक साथ आई तो उनके अंदर मैं शामिल नहीं था। ऐसा लगा कि उन्होंने मून गॉड को देखा ही नहीं हो, और मुझे लगता है कि वो लोग अब भी मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें दिखाएंगे, हर एक को दिखाएंगे, है ना म्योनेर। तभी एक सेवक ने मून गॉड से कहा, माय लॉर्ड, हम मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि अर्थ पे हमारे महल बनाने की प्रक्रिया बताए गए टाइम से स्लो है। अब भी कुछ लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जैसे कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर, मॉस्को, कराकोआ और समुद्र के अंदर भी। लेकिन हर घंटे दूसरे रैम के अंदर से काफी सारी मम्मीज को लाया जा रहा है और अर्थ पे हमारी चुनी हुई जगहों पे पिरामिड्स खड़े किए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड जल्द ही आपका हो जाएगा, इस वर्ल्ड को बचा लिया जाएगा, ऑल थैंक्स टू माइटी खोंसू। लेकिन गाइस मून नाइट कह रहा है कि ये काफी नहीं होगा। अब भी खोंसू के अंदर कुछ अधूरापन है, एक डर भरा हुआ है। उसके सपनों में अब भी जली हुई ढेर सारी अर्थ दिखाई देती है, मुंह चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। खोंसू जानता है कि उसे अब भी और पावर चाहिए होगी, उसे सारी पावर चाहिए होगी। तभी एक सेवक ने कहा, माय लॉर्ड, आज रात मून ट्रेन चलने वाली है, उसके अंदर एक स्पेशल सामान रखा है जिससे हम रेजिस्टेंस को बाहर आने के लिए उकसा सकते हैं। फिस्ट की पावर से हम इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन खोंसू कहता है, मून नाइट का अपना एक खुद का मिशन है। तो गाइस पैंथर रेजिस्ट कर रहा है और फेनिक्स इनकी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन खोंसू स्टार ब्रांड की पावर को हासिल कर सकता है। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपने फॉलोअर से कहा, चले जाओ, अगर तुम्हें अपनी इमॉर्टल सोल्स प्यारी हैं तो चले जाओ, क्योंकि डेविल यहाँ पे आ चुका है। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुला और एक पुराने जमाने का मेफिस्टो बाहर निकला। उसने कहा, खोंसू, तुमने मेफिस्टो को मारने का गुनाह किया है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें खुद मेफिस्टो के हाथों इसकी सजा मिलेगी। लेकिन गाइस खोंसू भी उसके लिए तैयार था। वो जानता है कि ये उसके पास आने वाला पहला मेफिस्टो नहीं होगा, और मेफिस्टो भी आएंगे। एज ऑफ खोंसू की तो बस शुरुआत हुई है और उसे पूरा करने में 1 मिलियन साल लग जाएंगे। मून गॉड इसे हारता हुआ नहीं देख सकता। उधर मून ट्रेन अपने स्टेशन से रवाना हो जाती है। ब्लेड कहता है, हम मून ट्रेन को देख रहे हैं, तैयार हो जाओ। शियल्क ने पूछा, और तुम्हें कैसे पता कि हमारे टारगेट इसी ट्रेन के अंदर हैं? ब्लेड ने कहा, क्योंकि मेरे पास वैम्पायर सेंसेस हैं, क्योंकि मैं उनको स्मेल कर सकता हूँ।
शी-हल्क पूछती है। ओह अच्छा, तो तुम्हारे पास वो वुल्वरिन जैसा नाक है। ब्लेड ने कहा, हे लेडी, मेरी कोई भी चीज उस कनेडियन जैसी नहीं है। कैप्टन मार्वल डांट मारता है, अरे यार फोकस करो, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेड कहता है, मुझे इस ट्रेन के अंदर से बहुत सारी मम्मीज की स्मेल आ रही है, हो सकता है कि ये कुछ जाल हो। कैप्टन ने कहा, तो उम्मीद करो कि ये एक जाल ही हो, क्योंकि एक जाल के अंदर सबसे अच्छे बलि के बकरे होते हैं। जेनिफर, तुम वहाँ पहुँच गए क्या? जेनिफर कहती है, मैं तैयार हूँ। वो अपने मन में गुस्से वाले थॉट सोचती है। तभी वो शी-हल्क में कन्वर्ट होकर ट्रेन के इंजन को तोड़ते हुए उसे रोक लेती है। फिर कैप्टन और ब्लेड अंदर घुस आए। उन्होंने कहा, खोन्सू के पालतू, जो कोई भी इस ट्रेन से उतरना चाहता है, तुम्हारा स्टॉप आ चुका है। लेकिन ब्लेड कहता है, लगता है ये अपने गॉड के लिए मरना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये ममीज भी उन वैम्पायर्स की जैसी हैं। हमेशा कोई न कोई यही सोचा करता है कि वो हमारी गर्दन पे पैर रखकर हमारा भला कर रहा है। आखिर ये यूनिवर्स आगे कब बढ़ेगा यार? कैप्टन ने कहा, ये बढ़ेगा, बस इसे थोड़ी सी मदद चाहिए। ब्लेड कहता है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि तुम मुझसे भी बूढ़े हो। तभी शी-हल्क ट्रेन का डिब्बा फाड़ते हुए अंदर घुस आई और उसने अपनी गामा पावर से काफी सारी ममीज के सिर उड़ा दिए। फिर अगले डिब्बे के अंदर मौजूद खोन्सू के फॉलोअर्स अपने आप को आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करने लगते हैं। तो कैप्टन ने अंदर आकर बोला, हम अवेंजर्स हैं और तुम्हें अपनी लाइफ के अगले कुछ क्षणों के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। तो गाइस, वो सारे फॉलोअर्स लड़ने के बजाय इनके सामने झुक गए। उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए। फिर इस डिब्बे के अंदर अवेंजर्स को 3 ताबूत मिले, जिनमें से एक के अंदर आयरन फिस्ट है, दूसरे में डॉक्टर स्ट्रेंज है, दोनों कोमा के अंदर हैं। फिर कैप्टन ने तीसरा ताबूत खोला। उसने कहा, रोबी बेहोश है, लेकिन कम से कम ये जिंदा है। हमें इन्हें डॉक्टर जेन फोस्टर के पास मैकार्थी मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले जाना होगा। और गाइस, अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है तो आप मैकार्थी मेडिकल इंस्टीट्यूट को अच्छे से जानते होंगे। खैर, कैप्टन ने आगे पूछा कि किसी ने थोर को देखा है? तभी रोबी एकदम से जागा। उसने कहा, थोर यहाँ पे नहीं है, आसमान में उसकी कब्र खुद चुकी है और इनका काम वो खत्म नहीं हुआ है, मैं इसे फील कर सकता हूँ। कैप्टन उसे शांत होने के लिए बोलता है। रोबी ने कहा, वो मून नाइट, उसने न सिर्फ मेरी कार चुरा ली, लेकिन किसी तरीके से स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को भी चुरा लिया। और गाइस, अगर आप टाइमलाइन देखना चाहते हैं तो आयरन फिस्ट और डॉक्टर स्ट्रेंज की दाढ़ी के ऊपर ध्यान से देखिए। इन दोनों को बेहोश हुए कम से कम 3-4 महीने तो बीत ही चुके होंगे। लेकिन ज्यादा दिमाग मत लगाना, रोबी अभी एक बच्चा है, उसकी दाढ़ी इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। उधर टोनी स्टार्क कह रहा है, ये सब कुछ गलत हो रहा है। कैप्टन मार्वल ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है कि मून नाइट हमेशा कुछ न कुछ अटपटा करता ही रहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो एकदम से हम सबके खिलाफ क्यों हो गया। आयरन मैन ने कहा, क्या? नहीं, मून नाइट? अरे मैं तो उसके ऊपर पहले से ही यकीन नहीं करता, उसने इतने सफेद कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मून नाइट की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे एक बच्चे को नहीं लेकर आना चाहिए था, फिर चाहे वो बच्चा एक सुपर वेपन ही क्यों ना हो। मेरा मतलब कि हम है कौन है? एक्समैन है क्या? और ये तो वही वाली बात हो गई जब एक्समैन के पास फिनिक्स फोर्स थी और हम उनके पीछे हाथ मुंह धो के लगे हुए थे। अब हमारे पास एक इतना बड़ा हथियार है। कैप्टन मार्वल ने कहा, अरे तुम्हें तो फैमिली कर रहे थे। आयरन मैन कहता है, वो तो मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि मेरे दिमाग का भोतड़ा बना हुआ था और मेरे दिमाग का इतनी जल्दी बढ़ता बन जाता है कि तुम मेरे ही वर्ड्स मुझे बोल रही हो। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अवेंजर्स एक फैमिली नहीं है और ना ही एक कम्युनिटी है, बस ये एक काम है। कैप्टन मार्वल ने कहा, इस बात से तो मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। टोनी कहता है, ओह गॉड, तुम मेरे साथ सहमत हो, इससे भी मेरा दिमाग का बढ़ता बन रहा है। कैप्टन मार्वल कहती है, ये एक काम है, इस प्लैनेट का सबसे मुश्किल काम, इस प्लैनेट को बचाने का काम। फिर टोनी चिल्लाया, अच्छा तो इस टाइम के काम में एक बच्चे को कौन लेकर आता है? और वैसे भी कोई भी एक स्टार ब्रांड बच्चे को कहीं भी क्यों लेकर जाएगा? वो सिर्फ हम जैसे गधे ही होंगे। कैप्टन मार्वल ने कहा, देखो तुम आधा सही कह रहे हो, यही कि तुम एक गधे हो, लेकिन इस बार ये बच्चा ही तो हमारा काम है। फिर टोनी चिल्लाया, मैंने अपने सामने कई सारी कहानी की चीजों को सच होते हुए देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी एक बच्ची को काम पर नहीं लाता। कैप्टन ने कहा, स्टार ब्रांड कॉस्मोस के सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है, हम इसके बारे में कुछ ही जानते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि ये इस बच्ची के साथ जुड़ा हुआ है। और जब तुम पास्ट में गए थे तो हमें पता चला कि इसका ओरिजिन बहुत पुराना है। ये सब चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आखिर वहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था टोनी? तुम स्टोन एज से वापस आए और मुझे तुम्हारे अंदर ऐसा घूरना दिखाई दे रहा था जो मैंने आज तक नहीं देखा। टोनी कहता है, तुम जानती हो कि मैं फ्यूचर के बारे में इतनी अच्छी से कैसे सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे पास्ट से बहुत डर लगता है। मुझे एक बच्चे के पास नहीं होना चाहिए, और खासकर उस बच्चे के पास जो बड़ा होकर प्लैनेट्स को तबाह कर सकता है अगर हमने इसकी सही तरीके से परवरिश नहीं की तो।
क्या पता मुझे कच्चे कच्चे में गैलेक्टस और बियॉन्डर के साथ लड़ना पड़े और मैं यही सब करता हूँ। लेकिन अचानक से इस बच्चे को संभालना मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम मुझे क्यों महसूस हो रहा है? क्या एक पेरेंट बनना ऐसा होता है? हे भगवान, फिर तो मैं कभी किसी के साथ दोबारा सेक्स नहीं करूंगा। ये सब ठीक नहीं है। इस बच्ची का कोई नाम भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि इसकी मम्मी से नाम देने से पहले मर गई, लेकिन हम इसे हर बार स्टार ब्रांड बेबी नहीं कह सकते। क्यों ना हम इसे ब्रांडी या ब्रांडी स्टार बुलाएं? हे भगवान, मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि एक नाम भी अच्छे से नहीं दे सकता। कैरोल, मेरी मदद करो। लेकिन गाइज, कैरोल तो कुछ बोल ही नहीं पा रही क्योंकि मून नाइट ने कैरोल को बंदी बना लिया है। वो आयरन मैन से कहता है, वो बच्चा मुझे दो स्टार्क। ये सब खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। टोनी कहता है, देखो भाई साहब, तुमने मेरे दोस्त को एक गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। वो हेल का एक पोर्टल है। तुम तो इस बच्ची का ध्यान रखने के लिए मुझसे भी गए गुजरे हो। वहीं रुक जाओ। मून नाइट ने कहा, हेल, तुम हेल के बारे में बात करना चाहते हो तो चलो करते हैं। वो टोनी को बांधकर अपनी तरफ खींचने लगता है। टोनी अपनी सूट की पूरी पावर से पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। मून नाइट ने कहा, अगर जो चीज हमने शुरू की है उसे हम खत्म नहीं करते तो यहाँ हर जगह हेल ही हेल होगा बेटा। मेफिस्टो जीत जाएगा। तभी मेफिस्टो का नाम सुनकर टोनी शांत हो गया। वो नीचे उतर आया और उसने मून नाइट से पूछा, व्हाट द हेल, तुमने अभी किसका नाम लिया? तभी कैप्टन मार्वल गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकल आई। उसने देखा कि मून नाइट स्टार ब्रांड की पावर्स को एक क्रॉस के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है और तभी वो एक ही झटके से टोनी को मुझसे दूर ले गई। और जो मून नाइट ने उस टाइम टोनी की आंखों में देखा था, यही कि वो उस बच्चे को मुझे सौंपने वाला था। उसने टोनी से कहा, तुम भी ये देख चुके हो स्टार्क? ऑफ कोर्स तुम देख चुके हो। तुम इन सब में मुझसे भी ज्यादा जुड़े हुए हो। तुम्हें सच जानना होगा कि तुम एक एंजल बनकर डेविल को नहीं हरा सकते। उधर दूर ले जाते हुए कैरोल टोनी से पूछ रही है, अबे भूतने के तू सोच क्या रहा था? टोनी कहता है, इस बच्ची को मुझसे दूर ले जाओ, इसे कभी मेरे पास मत आने देना। कैरोल ने पूछा, आखिर उसने तुम्हें क्या कहा? तो टोनी कहता है, उसने मुझे सिर्फ एक नाम बताया, बाकी सब कुछ मैंने खुद ब खुद जान लिया। तुम्हें इस बच्चे को इन सब चीजों से बहुत दूर लेकर जाना होगा। कौन सी इसका पीछा करना नहीं छोड़ेगा। कैरोल कहती है, हाँ ठीक है, मैं इस बच्चे को बहुत दूर ले जा सकती हूँ। उधर कौनसो अपने सामने आए हुए एक दूसरे मेफिस्टो को मार रहा है। उसने कहा, अगर तुम्हारा यह प्लान है कि मैं तुम्हें मार मार कर थक जाऊंगा, तब मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। कह दो कि तुम आखिरी वाले मेफिस्टो हो। मुझे बताओ कि ये सब कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें 100 से भी ज्यादा बार मार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे पहले से भी ज्यादा डर लग रहा है। मुझे और ताकत चाहिए। द स्टार ब्रांड, द फिनिक्स, द पैंथर, तुम्हें हराने का यही एक तरीका है। तो गाइस, अब तक खोंशू पोर्टल से निकले हुए ढेर सारे मेफिस्टो को मार चुका है। तभी वहाँ पे ब्लैक पैंथर आता है। खोंशू, मेरी आंखों में देखो मून गॉड, और मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, आज हम दोनों में से एक जरूर टूटेगा, लेकिन वो ब्लैक पैंथर नहीं होगा।